मकर संक्रांति की कई कथाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से सूर्य देव और शनि देव की कहानी है। जहां सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर मकर जाते हैं और शनि देव काले तिल से उनका स्वागत करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव उन्हें धन्य धान्य का आशीर्वाद देते हैं। और गंगा नदी की कहानी है जो मकर संक्रांति पर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिलती है, जिससे राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला था। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का महत्व है और ये भीष्म पितामह द्वारा प्राण त्यागने के दिन से भी जुड़ा हुआ है, जो मोक्ष का प्रतीक है। तो इसलिए हम सब मकर संक्रांति मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं, एक एक करके हम सारी कथा सुनेंगे। तो सूर्य देव और शनि देव की कथा। पौराणिक कथा है कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि सूर्य देव शनि के गहरे रंग से नाराज थे। एक बार सूर्य देव शनि देव और उनकी माता छाया से मिलने गए तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया। शनि के इस सत्कार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को मकर राशि का घर दिया, जिससे शनिदेव मकर और कुंभ के स्वामी बने। उसी दिन सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने का ये पर्व मनाया जाता है, जो पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है और काले तिल का दान करने से सुख समृद्धि आती है। और अगली कहानी है गंगा और राजा भगीरथ की कथा, मोक्ष और पवित्रता की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा माता पृथ्वी पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान करने का विशेष महत्व है। अगली कथा जुड़ी हुई है भीष्म पितामह की कथा से। तो महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। इस दिन प्राण त्यागने वाले को मोक्ष मिलता है, इसलिए ये पर्व आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो अगली कथा है देवी संक्रांति की कथा। कुछ कथाओं में देवी संक्रांति के बुराई पर विजय पाने का भी उल्लेख है, जो विजय और नवीनकरण का प्रतीक है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि मकर संक्रांति सूर्य शनि के मिलन, गंगा के पृथ्वी पर आगमन और भीष्म पितामह जी के मोक्ष से जुड़ी हुई है, जो दान, स्नान और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। तो आप सबको ये कथाएं कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।